और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला मेन्यू में फार्मूला ऑडिटिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके अलावा कैलकुलेशंस पे। तो कैलकुलेशंस वाला जो एरिया है इसको आप ऑटोमेटिक ही रहने दें और मैनुअल करेंगे तो इसमें थोड़ा एरर आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिक ही रहने दें। फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे फार्मूला ऑडिटिंग के ऊपर काम करते हैं। फार्मूला ऑडिटिंग पे सबसे पहले आपके पास है ऑब्टेन मार्क्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स जो है, ऑब्टेन मार्क्स ऑफ फार्मूला बेसिकली कहाँ से लगे, ऑब्टेन मार्क्स जो है तो बेसिकली वो यहाँ से इंग्लिश से लेकर मैथ तक का इसका फार्मूला इस पे ऐड हुआ है। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि ऑब्टेन मार्क्स का फार्मूला कहाँ से ऐड हुआ है, कहाँ से कहाँ तक आया है। तो उसके लिए आप यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा कि ऑब्टेन मार्क्स का फार्मूला इस एरिया से लगा। देखें ये सिलेक्शन से बता दें कि यहाँ से ये ऐड हुआ है। मैं चाहता हूँ कि अब ये ऑब्टेन मार्क्स का फार्मूला कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है, मीन कहाँ पे यूज हुआ है ऑब्टेन मार्क्स का फार्मूला। अब ऑब्टेन मार्क्स का फार्मूला बेसिकली यूज हुआ है जी परसेंटेज में, ग्रेड में जो हुआ है वो परसेंटेज का फार्मूला यूज हुआ है। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि ऑब्टेन मार्क्स का फार्मूला कहाँ पे यूज हुआ है। तो उसके लिए ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये बता रहा है कि इसका फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपके पास है शो फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो सबके सबका फार्मूला जो होगा वो आपका सामने आ जाएगा। इसका फार्मूला आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे सबका फार्मूला यहाँ पे सामने डिस्प्ले हो रहा है। क्लिक करते हैं, फार्मूला ऑफ हो जाएगा। अगर कोई एरर है तो आप एरर देखना चाह रहे हैं तो आप एरर चेकिंग पे क्लिक करेंगे। कोई अगर एरर है तो आपके पास यहाँ बता देगा, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है L8 में आपके पास एक एरर आ जाता है तो उससे आप अपडेट फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो इसका एरर खत्म हो जाएगा। अगर इग्नोर करना चाहते हैं एरर को तो एरर को आप इग्नोर कर सकते हैं। अपडेट फार्मूला पे क्लिक करें तो फार्मूला क्या हो गया, अपडेट हो गया। देख सकते हैं ये एरर था, इसमें A+ आ गया और परसेंटेज देखें इसकी कितनी बन रही है, 117% बन रही है। मीन 17% इसके बनने चाहिए मार्क्स। अब ये 17% इसके मार्क्स हैं तो ये फेल है। तो ये फार्मूला ये इसमें एरर था। इग्नोर एरर पे क्लिक करेंगे, इग्नोर हो जाएगा। और यहाँ से नेक्स्ट देखना चाहें किसी और पे, अब इस पे कोई एरर है तो देख सकते हैं, नेक्स्ट वाले पे एरर है तो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपको बता रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एवरेट फार्मूला पे क्लिक करें। अब आपसे कह रहा है रेफरेंस क्या है फार्मूले का, ये आप यहाँ पे एवरेट पे क्लिक करें तो आपको बता रहा है इसकी वैल्यू कितनी है, 266 है फार्मूला, और उसकी वैल्यू यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे जो एरो यहाँ पे दिए हमने, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स के लिए देखा था कि कहाँ से आए और ये वाला फार्मूला कहाँ पे यूज हुए, यहाँ पे फार्मूला कौन सा कहाँ से यूज हुए। तो देखिए ये सारी चीजें अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो आ गई। तो ये जो एरो इनको आप रिमूव करना चाहे तो आप रिमूव एरोस पे क्लिक करें तो एरो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। वॉच विंडो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं बुक, शीट, नेम, सेल, ये सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एरो वॉच पे क्लिक करें तो आप यहाँ से देखिए हर चीज ऐड कर सकते हैं इस पे ऐड। ओके, अब देखिए इसमें हर चीज ने बता दी है। लेसन नंबर यहाँ पे देखिए लेसन है बुक, अब क्या है लेसन नंबर 3 है, बुक का नेम है, शीट 1 है, शीट 1 में सेल है, रोल नंबर सेल 1 में क्या लिखा हुआ है, रोल नंबर है, नेम है, इंग्लिश है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये फॉर वॉच फार्मूला का फंक्शन है, इस पे आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो आप यहाँ से जो है तो अपनी विंडो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं कंप्लीट। अब जैसे कि यहाँ पे नेम है, नेम को सिलेक्ट करके मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से नेम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो जो जो आप ऐड करना चाहें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जिसको डिलीट करना चाहिए कर सकते हैं। और आपने वॉच पे क्लिक करके आप कंप्लीट आप यहाँ से इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, बुक का नेम देख सकते हैं, बुक आ गई है। शीट कौन सी है, शीट का नेम देख सकते हैं। सेल कौन से सेल में कौन सी वैल्यू दी हुई है, जैसे कि J2 में कंप्यूटर की वैल्यू है, तो ये चीजें आप यहाँ से ऐड करके देख सकते हैं यहाँ से।
तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम डेटा के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा